नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे समास, और समास में मैंने आपको तत्पुरुष समास तक पूरा कल करा दिया था। मैंने आपको बताया था कि भाई समास अगर हम प्राय देखें तो निम्नलिखित ये 6 तरीके के होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो समास है इसका नाम है तत्पुरुष समास। कौन सा समास बेटा? तत्पुरुष समास। तो क्या कह रहा है ये तत्पुरुष समास? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है तत्पुरुष समास। अगर आपको क्लास एकदम अच्छी गजब और टॉप लग रही हो तो एक भी बच्चा जो सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है बेटा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जब जहां भी वो बैठा है, जैसे भी बैठा है, उसके पास फोन तो है, और फोन है तो इसका मतलब है आपके साथ उसका कांटेक्ट भी है, और कांटेक्ट है तो इसका मतलब है आपको शेयर करने में भी क्लास कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा 200/200 की अगर तैयारी करने वाला एकमात्र कोई इंस्टीट्यूट है तो इसका नाम है यूनिमॉन्क्स। दबा के शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर एक बच्चे तक हमारी क्लासेस पहुंचे। ठीक है भाई, आपका एक मोटिवेशन या आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन का काम करेगा। चलिएगा पढ़ते हैं क्या है जो तत्पुरुष समास है। क्या बोल रहा है कि तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ समास है। कारक विभक्ति तो आप जानते होंगे ना, कारक से जुड़ा हुआ समास है, उसमें कर्म कारक से अधिकरण तक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोबारा समझिएगा कि तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है, उसमें कर्म कारक, कौन सा कारक बेटा? तो कर्म कारक से अधिकरण तक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। जिस उदाहरण में जो विभक्ति चिन्ह नियत होता है, नियत का मतलब होता है जिसमें लगना, जो चिन्ह जिस सेंटेंस में है ना भाई, फुल स्टॉप है, आधा विराम है, और क्या है, ये सारी चीजें चिन्हों से हम आगे पढ़ने वाले हैं। आ ई ऊ हो तो उसका क्या हो जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो क्या कह रहा है कि जिस उदाहरण में जो विभक्ति चिन्ह निहित होता है उससे उसी नाम का तत्पुरुष समास कहा जाता है। कैसे? आगे पढ़ेंगे। जैसे भाई विद्यालय क्या होता है, हैं? विद्यालय क्या होता है, या फिर आपने विद्यालय शब्द सुना होगा आराम से, तो इसी का एक और पर्यायवाची शब्द होता है बेटा विद्यालय का। क्या? स्कूल। क्या? स्कूल। अच्छा जी, अगर बात की जाए स्कूल के बारे में तो याद रखिएगा ये इंग्लिश का शब्द है SCHOOL। इसी को हम स्कूल कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि बहुत ऐसे शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में जिनको हमने अडॉप्ट कर लिया है। अडॉप्ट का मीनिंग क्या हुआ? ग्रहण कर लिया है। ग्रहण का मीनिंग क्या हुआ? सर जी हमारी समझ में नहीं आया कि आपने कैसे बताया कि भाई हमने कुछ भाषाओं के शब्दों को, मैंने आपको पीपा, कमीज, ये वाला पपीता वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अब स्कूल है। स्कूल हमारी हिंदी भाषा में बेटा एकदम घुल और मिल गया है। तो बहुत ऐसे शब्द हैं, यानी हिंदी जो भाषा है वो एक ऐसी भाषा है जो कि सभी शब्दों को, यानी जो उसके साथ में प्रचलन में आ जाएं। प्रचलन का मतलब जानते हो भाई? जो उनके साथ साथ बोलने लगे, या फिर हम अपनी डेली लाइफ के रूटीन में, जैसे एक और समझाता हूं मैं आपको, अभी बस समझा ही रहा हूं। जैसे कि सड़क। क्या चीज बेटा? सड़क। सड़क को हिंदी में बोलते हैं सड़क, लेकिन इसी चीज को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो रोड होता है, और रोड की स्पेलिंग ROAD होती है। लेकिन आप अब किसी भी आदमी से, भारत में रहने वाले किसी भी आदमी से जो हिंदी जानता हो, उससे आप ये कह दीजिए कि रोड पर मत चलो, रोड पर मत चलो, तो वो आपकी भाषा समझ गया कि इसने ये कहा है कि सड़क पर मत चलो, यानी रोड पर मत चलो। अब समझ में आ गया होगा? बिल्कुल जी। अब समझाते हैं कि चीजें आगे क्या है। ठीक है भाई, आगे चीजें क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जिस उदाहरण में जो विभक्ति चिन्ह नियत होता है
जो विभक्ति चिन्ह नियत होता है उससे उसी नाम का तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे विद्यालय क्या होता है बेटा, विद्यालय में क्या मिलता है, यानी ज्ञान का आलय। क्या चीज बेटा, ज्ञान प्लस आलय। समझा रहा हूं, कहीं ये कहने लगे कि सर जी हमने तो पहली बार पढ़ा है ये। विद्या का मतलब होता है ज्ञान। विद्या का क्या मतलब होता है, विद्या का मतलब होता है ज्ञान। और आलय, आलय का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर वो चीज आपको दी जा रही हो, यानी जहां आपको विद्या दी जा रही है, जहां आपको ज्ञान दिया जा रहा है, वह स्थान क्या कहलाता है, वही स्थान कहलाता है विद्यालय। यानी विद्या का आलय, विद्या का आलय। जो ये का विभक्ति है भाई, जो ये का विभक्ति है, ये इसमें से विलुप्त हो जाती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इसमें से विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मींस गायब हो जाती है। और हम पूरा सेंटेंस क्या पढ़ते हैं फिर, विद्यालय यानी विद्या का आलय। आगे बात करते हैं। इस समास में कारक विभक्ति, भाई ये कारक लिखा हुआ है याद रखिएगा, कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है। एकाधिक शब्दों का, वही मैंने क्या बताया आपको, लोप होना या फिर विलुप्त होना। भाई लोप भी कह सकते हैं आप। क्या लोप होता है, क्या कह रहा है, लोप होता है। इसलिए लुप्त विभक्ति के कारक को, इसलिए कारक के अनुसार भी तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद किए गए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं। नंबर पहला पढ़ेंगे बेटा, क्या कह रहा है ये, कार्य तत्पुरुष समास को, यानी जहां पर आपको को लगा आए, कार्य तत्पुरुष समास है बेटा। नंबर पहला कौन सा है, तो कार्य तत्पुरुष समास है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जहां पर पूर्व पद में कार्य कारक की विभक्ति का लोप होता है, वहां कार्य तत्पुरुष समास कहलाता है। चलिएगा, समस्त पद क्या है, समस्त पद का मतलब है पूरा पद क्या है, पूरा शब्द क्या है, या फिर पूरा पद क्या है, ऐसे समझिएगा क्या है। दोबारा अच्छे से समझाऊंगा लेकिन पहले समझिएगा। समस्त पद किसको कहते हैं, जो पूरा एक शब्द हो, या फिर पूरा पद क्या है, जो एक पूरे शब्द से मिलकर बना हो, वही समस्त पद कहलाता है। अच्छा जी, विग्रह का मतलब क्या है, अब समझ में आएगा। दोबारा पढ़ो यहां से कि जहां पूर्व पद में कार्य कारक की विभक्ति का क्या होता है बेटा, लोप होता है। कार्य कारक की विभक्ति क्या है, कार्य कारक की विभक्ति है को। कार्य कारक की विभक्ति क्या है, को। यानी ऐसे शब्द जिनसे, जैसे कि पहला ही आए, जनप्रिय। जन मीन्स क्या होता है, लोग। प्रिय माने क्या होता है, प्यार करने वाले। जो जन को प्रिय है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है जनप्रिय। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, दबा के शेयर कीजिए पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, क्योंकि बेटा 2024 में सिर्फ JNU, AMU, DU, BHU ऐसी 168 यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आपका जो भाई ध्यान रखिएगा, कंपटीशन होने वाला है, 16 से 17 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन होने वाला है। अगर आप भी सोचते हैं एक अच्छा कॉलेज, बेस्ट कॉलेज आपको मिले, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, BHU यूनिवर्सिटी और भाई JNU यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये ऐसी टॉप मोस्ट भारत की यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको एडमिशन लेने में मदद होगी भाई इन क्लास को लेकर। जो भी बच्चा भाई हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट देगा बेटा, वह उस बच्चे तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। इतना शेयर कीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब आपकी समझ में आ गई होगी। तो विग्रह क्या हुआ बेटा यहां पे, तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, जनप्रिय। जनप्रिय, जान को प्रिय नहीं, जन को प्रिय। जन को प्रिय, जन मीन्स क्या होता है, लोगों को
प्रिय। क्या भाई? लोगों को प्रिय। आगे देखते हैं। जान नहीं है ये है जन को प्रिय। स्वर्गीय, स्वर्ग को गया, स्वर्ग को गया। कौन जाता है स्वर्ग को? जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। अकस्मात का मतलब क्या है भाई? अचानक से मृत्यु हो जाती है तो हम सभी लोग क्या कहते हैं उसको कि ये स्वर्ग लोक पधार गया, अर्थात उसकी बॉडी से जो आत्मा काम कर रही थी वो उस आत्मा ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। परलोक गमन, परलोक गमन, ध्यान रखिएगा एक एक शब्द को हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कार्य तत्पुरुष समास की क्या पढ़ रहे हैं? को विभक्ति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो को विभक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, परलोक गमन यानी परलोक को गमन करने वाला ही क्या कहलाता है? परलोक गमन। मरणाउपरांत या मरणोत्सन्न, इसका मतलब क्या होता है? मरण को आसन्न, मरण को आसन्न। आगे भाई आप लोग अगर लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें स्क्रीनशॉट लायक ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। आप लोग अगर मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके लिख रहे हो तो बेटा एक भी चीज आपकी छूटने नहीं दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है कि एक एक चीज को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। दोबारा बता देता हूं, समस्त पद क्या है? किसमें? कार्य तत्पुरुष समास में। और विग्रह क्या है भाई? देख लेते हैं। जनप्रिय, जनप्रिय का मतलब क्या होता है? जो जन को प्रिय हो, जन को प्रिय, जन को प्रिय। आ गया नहीं आ गया? को विभक्ति होती है इसमें। आगे देखते हैं। स्वर्गीय यानी स्वर्ग को गया या स्वर्ग को जाने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन करने वाला। मरणासन यानी मरण को आसन। आगे बात करते हैं बेटा। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष समास। क्या है? करण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? से और द्वारा। भाई इसमें दो शब्द होते हैं, कौन कौन से? से और द्वारा। इसमें क्या होता है? जहां पहले पद में करण कारक की विभक्ति, भाई जहां पहले पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप होता है, से द्वारा का लोप होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है करण तत्पुरुष समास। क्या कहलाता है बेटा? भाई दोबारा मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए। आप लोगों के सभी के चेहरे मुझे चमक रहे हैं लेकिन आप मेरे साथ साथ नहीं बोल रहे हैं। बोलिएगा कि जहां पहले पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप होता है। किसका लोप होता है बेटा? से द्वारा का लोप होता है। वहां कैसा कारक होता है? वहां करण तत्पुरुष कारक होता है, सॉरी समास होता है। कैसे? अब बेटा अगर आप लोग देखिएगा, यहां समझा रहा हूं एक एक चीज को। अगर आप लोग कहें कि तुलसी कृत, है ना, आप लोग क्या कहेंगे भाई? तुलसी कृत। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? पहली बात तो यह है कि तुलसी क्या है? एक होती है तुलसी क्या बेटा? जो हमारे घरों में भाई जो पेड़ रखा जाता है 24/7 वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन सा पौधा? पीपल का और तुलसी का। ठीक है, यहां तक तुम्हारी बात समझ में आ गई सर जी हमारी में कि तुलसी से ये बात तो है। अगर मैं ये तुलसी पढ़ूं तो बेटा मेरा दोनों तरफ माइंड चला जाएगा, या तो तुलसी ये किसी का नाम है या फिर तुलसी ये पेड़ का नाम है। लेकिन जैसे ही मैंने बेटा क्या बोला? तुलसी कृत। क्या बोला भाई? तुलसी कृत। तो इसका मतलब हुआ कि कोई एक आदमी जिसके द्वारा कुछ रचना की गई होंगी तो उसी को हम क्या कहा गया है? तुलसी कृत कहा गया है। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया। तो पहला क्या है? तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसीदास द्वारा रचना करना। तुलसी द्वारा, देख रहे हो आप, से द्वारा का क्या हो जाता है बेटा? लोप हो जाता है। तो तुलसी कृत का मतलब क्या हुआ? तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित। बात समझ में आ गई? रचना करना,
लिखना किसी चीज को, वही कहलाता है क्या? तुलसीकृत या फिर रचना करने वाला। आगे बात करेंगे। स्वरचित को दूसरा शब्द क्या है? स्वरचित, स्व द्वारा रचित, स्व द्वारा रचित, स्वरचित भाई स्वयं के द्वारा रचित, यानी आप अपने द्वारा रचना की गई है, या फिर मेरे द्वारा रचना की गई है, उसी को क्या बोला जाता है? स्वरचित, यानी स्व के द्वारा रचित, गुण युक्त, गुणों से युक्त। आ गया नहीं आ गया बेटा? गुणों से युक्त। प्रेमातुर, क्या चीज बेटा? प्रेमातुर, यानी प्रेम से आतुर, प्रेमातुर यानी प्रेम से आतुर। एक एक शब्द आपकी कॉपी में लिख जाना चाहिए बेटा। आपसे मैं एक ही बात कहता हूं बस कि 2024 में जब आप पेपर देने बैठोगे तो आप जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक को याद जरूर करोगे कि हाँ सर जी ने कुछ पढ़ाया था और पेपर सिर्फ मेरे लिए ही बना हुआ है। ऐसे निकालोगे विद इन 25 to 30 मिनट। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि हिंदी लैंग्वेज का पेपर आप चाट जाओगे, आप निकल जाओगे, आप कहोगे वाओ आनंद हो गया, मंगल हो गया, क्योंकि पेपर मेरे लिए ही बना है। आगे देखते हैं, दोबारा बता रहा हूं भाई, जहां पहले पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा लोप हो जाता है वो क्या कहलाता है? करण तत्पुरुष या फिर से द्वारा कहलाता है। तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत, स्वरचित यानी स्वयं के द्वारा रचित, गुण युक्त यानी गुणों से युक्त। गुणों से युक्त का मतलब है एक अच्छा इंसान होना जिसमें गुण काफी मात्रा में हो, ठीक है, खाने वाला गुण नहीं, जो गुण होते हैं अच्छे व्यक्ति की, जो आचरण होते हैं। प्रेमातुर यानी प्रेम से आतुर, लव प्यार से आतुर, ठीक है। आतुर का मतलब क्या होता है? प्रेम से किसी के पास आ जाना या फिर उसको अपने पास बुला लेना या फिर एक आदमी से आप अत्यधिक प्यार करना, यानी प्रेम से आतुर। आगे देखते हैं बेटा, तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष के लिए। यहां विभक्ति क्या आती है बेटा? के लिए। जहां पर भी आपको याद रखिएगा, दोबारा से बता रहा हूं भाई, जहां पर भी आपको कार्य तत्पुरुष समास यानी को दिख जाए तो आप याद रखिएगा ये कौन सा समास है? कार्य तत्पुरुष समास है। अगर आपको दिख जाए कि से द्वारा तो आपको याद रखना है ये करण तत्पुरुष समास है। अगर आपको क्या दिख जाए? के लिए दिख जाए तो आप याद रखना कि ये आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं ना? अच्छे से अगर समझ में आ रही हैं तो दबा के शेयर कीजिए पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों। एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो यूनिमोंग से क्लास ना ले। आगे बात करते हैं बेटा संप्रदान तत्पुरुष के लिए। जहां पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप होता है। कैसा बेटा? जहां पूर्व पद में यानी पहले पद में क्या किसका? तो संप्रदान की विभक्ति। भाई संप्रदान की विभक्ति क्या है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति है के लिए। क्या है? के लिए। मेरे साथ साथ बोलो, क्या है बेटा? तो संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? के लिए। क्या है? के लिए। जहां पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें? तो दबा के शेयर होता रहना चाहिए, लाइक कर देना अच्छे से। देखिए बेटा, पुण्यदान क्या है? पहला शब्द क्या है? या फिर मैं इसको कहूं पुण्य दान यानी समस्त पद है, समस्त पद, समस्त पद। अब विग्रह क्या है? ये है विग्रह, ठीक है, ये है विग्रह। तो क्या है कि पुण्य दान। भाई हम लोग जब कोई भी हमारे यहाँ पे जब आटा मांगने के लिए आ जाए या रोटी मांगने के लिए आ जाए या फिर हमें रोड पर चलते हुए भी लोग मिल जाते हैं जो भीख मांगते हैं, है ना, जो भीख मांगते हैं। अब बेटा ऐसी बात नहीं है कि भीख
नहीं देनी चाहिए। भाई जरूरत के हिसाब से अगर आपको लगे कि जो आदमी जरूरत में आप उसकी जरूरत में काम आ रहे हैं तो निसंदेह कि हर किसी की सहायता कर देनी चाहिए। ठीक है, तो पुण्य दान यानी पुण्य के लिए जो किया गया दान है। भाई किसके लिए? तो पुण्य के लिए किया गया दान, यानी पुण्य के लिए दान क्या कहलाता है? पुण्य दान कहलाता है। और ये किस में आता है? ये संप्रदान तत्पुरुष में आता है। युद्ध अभ्यास क्या चीज बेटा? दूसरा शब्द क्या है या समस्त पद क्या है? युद्ध अभ्यास, यानी युद्ध के लिए अभ्यास। भाई जब किसी भी दो कंट्री में, है ना भाई, दो देशों के बीच जब कभी भी युद्ध छिड़ता है तो आपने देखा होगा हमारे भारत की भी आर्मी बेटा एक्सरसाइज करती रहती है ना, अभ्यास करती रहती है जगह जगहों पे। आज जोधपुर में अभ्यास चल रहा है, आज जयपुर के नजदीक अभ्यास चल रहा है, या फिर फलाने देश की सेना, है ना। जैसे लाइक अगर मैं बात करूं अमेरिका की, अगर मैं बात करूं लंदन जो इंग्लैंड जिसको हम बोलते हैं हम, अगर मैं बात करूं भाई अफगानिस्तान की, तो ऐसे कई सारे देश हैं जो मिलकर क्या करते हैं? युद्ध अभ्यास करते हैं या एक्सरसाइज जिसको आप बोलते हैं। लेकिन हम यहां पे शब्द क्या है? युद्ध अभ्यास, यानी युद्ध के लिए अभ्यास। के लिए याद रखना बेटा, के लिए क्या है बेटा? इसकी विभक्ति, और जिसका क्या होता है? लोप होता है। आगे देखेंगे परीक्षा केंद्र। भाई जहां पे आप लोग जब सीयूईटी 2024 का क्या बेटा? तो सीयूईटी 2024 का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको अपना परीक्षा केंद्र कौन सा रखना है। बात समझ रहे हो? तो परीक्षा के लिए जो केंद्र है, किसके लिए? परीक्षा के लिए केंद्र ही क्या कहलाता है? परीक्षा केंद्र कहलाता है। अच्छा जी, चिकित्सालय क्या चीज बेटा? चिकित्सालय। भाई हॉस्पिटल, है ना। अगर हर आदमी को, जैसे मैंने आपको फिर बताया था कि हॉस्पिटल है तो इंग्लिश का शब्द, लेकिन हमारे लोगों के द्वारा इसे ग्रहण कर लिया गया और इसे हिंदी भाषा में भी डाल दिया गया। तो अब आप किसी से हॉस्पिटल कहो तो वो समझ जाता है कि हॉस्पिटल की बात कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी से चिकित्सालय बोलोगे तो 1 मिनट के लिए वो स्तब्ध हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग हमने कम करना शुरू कर दिया है। ठीक है भाई, तो चिकित्सा के लिए आलय, जैसे विद्यालय था ना, तो विद्या जहां पर मिलती है, तो चिकित्सा यानी जहां पे आपका भाई इलाज किया जा सकता है वही क्या कहलाता है? चिकित्सा के लिए आलय। एक एक शब्द बहुत गजब का है, याद रखिएगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। भाई सत्याग्रह किसने किया था? जल्दी बताओ मुझे भाई, भारत में कमेंट करके जल्दी बताओ कि सत्याग्रह किसने किया था। तो बेटा महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा आजादी की जब मुहिम छिड़ी हुई थी उस टाइम पे सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। बात यहां तक समझ में आई है? अच्छे से समझ में आ रही हैं? चलिएगा एक और आगे देख लेते हैं। क्या है? अपादान तत्पुरुष। क्या है बेटा? तो अपादान तत्पुरुष। इसमें बेटा विभक्ति क्या होती है? इसमें से अलग, से अलग, से अलग, आशा के अतीत। चलिएगा अपादान तत्पुरुष क्या है बेटा? तो इसकी विभक्ति क्या होती है? से अलग। जहां समस्त पद के पहले खंड से अपादान कारक की विभक्ति का लोप होता है वो क्या कहलाता है? अपादान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे कि आशातीत, आशातीत, आशा के अतीत, आशा के अतीत। जन्मांध, जो जन्म से अंधा, से अलग। याद रखिएगा अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा? विभक्ति क्या होती है? से अलग का लोप होता है। आगे बात करते हैं। पाप मुक्त, पापों से मुक्त या पाप से मुक्त। दोबारा देखिएगा, पाप मुक्त। पाप मुक्त क्या होता है बेटा? कहते हैं ना कि गंगा जी नहा लो तो पाप मुक्त हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि गंगा जी नहाने से पाप मुक्त होते हों। अगर गंगा जी नहाने से पाप मुक्त होते तो बेटा जो उसमें पैसा घोषते रहते हैं, है ना,
गंगा जी आप जब भी कभी जाओगे तो वहां पे आप गंगा जी में ऐसे करके पैसा डालते हैं, तो पैसा ढूंढने वाले तो सबसे ज्यादा पाप मुक्त हो गए होते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मान्यता है कि गंगा जी में नहाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। बात समझे अच्छे से, आगे बढ़ते। आवरणहीन, आवरण से हीन, आवरण से हीन, 3 कराए हैं मैंने आज, और यहीं पे हम अपनी क्लास छोड़ रहे हैं। दोबारा बता रहा हूं, अपादान तत्पुरुष में जो विभक्ति होती है से अलग, यानी उसका लोप होता है। नंबर पहला क्या है? आशातीत, आशा के अतीत, आशा के अतीत। जन्मांध यानी जन्म से अंधा। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। आवरणहीन का मतलब आवरण से हीन। ठीक है भाई, यहां तक करते हैं। 2 और रह गए हैं, उनको मैं आपको कल करा दूंगा। अच्छे से शेयर कीजिएगा। अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं तो बेटा दबा के शेयर कीजिए। शर्माने वाली बात नहीं है कि भाई शेयर हम नहीं कर रहे हैं, हमने देख लिया हमारे नंबर उससे ज्यादा आ जाएंगे या कम आ जाएंगे, ये भावना अपने अंदर नहीं रखनी है। ठीक है भाई, कल मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।